बहुत ही दुश्वार इलाका है बलूचिस्तान का और ये केपी का। बावजूद फौज ने बहुत कमाल किया। ट्रेन है, न्यूयॉर्क के सेंटर में 9/11 हो गया CIA के होते हुए, उन्हें भी पता नहीं चला। तो ये लैप्सेस तो हैं। ये 7 अक्टूबर का वाकया इजराइल में भी हुआ 2 साल पहले। ये चीजें हैं। लेकिन चलिए, जब हमारी फौज को जो हमारी सोल सर्चिंग हम कर सकते हैं, ये ठीक है, हमारे एंड पे कोई कोताही हुई होगी, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसको हम हमारी कुछ आदत भी हो गई ना, हम अपने ऊपर ज्यादा तबसरा करके खुद को ज्यादा क्रिटिसाइज कर लेते हैं, बट the real problem is outside of Pakistan, not inside. बिल्कुल, दुनिया भर में इंटेलिजेंस फेल्यूर्स होते रहते हैं। मैं अपनी मुसल्लह अफवाज को इस बारे में बहुत कल से अप्रिशिएट कर रहा हूं कि बोलान के जिस जगह पर ये वकूआ हुआ है, जहां ये ट्रेन का हादसा हो गया है, यकीन जाने वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल है, और हमारी फौज ने जिस तेजी और तेज रफ्तारी के साथ वहां ऑपरेशन किया है और लोगों को रेस्क्यू किया है, वरना वहां बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती। और मैं यहाँ एक और बहुत अहम बात बताऊं, मैं अपनी फौज को ज्यादा सल्यूट इसलिए पेश करता हूं कि जो उनका ऑपरेशन क्लीन अप था ना, उसमें उन्होंने एक भी बंदे का नुकसान नहीं होने दिया। वो 21 जो हुआ के जाने से पहले हो चुका था। मैडम ये देखिए कि इतना यहाँ पे हमारी फौज को क्रिटिसाइज किया जाता है, और ये हम जानते हैं पिछले कितने 10 साल से एक क्या है 5th जनरेशन वॉरफेयर का व्हाटएवर जो वो चल रहा है, और उसमें इतना किया गया, बट प्रोफेशनली दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। जो कल जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन किया जी। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये काम फौज का था, ऑपरेशन क्लीन अप और यहाँ पे रेस्क्यू करना? नहीं, ये मुकामी पुलिस, ये हमारे मुकामी इदारों का काम था। उन्होंने अपना फर्ज कई दर्जे ज्यादा निभाया, उस खतरनाक खेल में अपने आप को लेके आए। बहुत कम लोग शायद ये बात समझते हैं कि ये हमारी मुसल्लह अफवाज का वो प्लस पॉइंट है कि वो अपने आप को आग के अंदर कूद जाते हैं, और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये काम हमारी सरहद का है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वागा साहब कि ये पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एजेंसियों का काम है। ये लोकल एजेंसियों का काम है। मैडम की तरफ नहीं करूंगा, इसलिए कि ये एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के साथ इनका ताल्लुक है। शी इज अ डिप्लोमेट, तो ये सियासी सवाल मैं मैडम की तरफ नहीं लेके जाता। मैडम आपसे तो ये मैं समझना चाहूंगा कि ये जरा थोड़ी अपनी अटेंशन शिफ्ट करते हैं, फिर वी लिंक दीज टू थिंग्स अप। ये जो बीजिंग में हो रहा है, ईरान, क्योंकि ईरान हमारा नेबर है, वहाँ जो न्यूक्लियर उनकी जो फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर जो अब मजीद ट्रम्प साहब चाह रहे थे कि उनके साथ कोई डील कर ली जाए। इज वेरी फॉन्ड ऑफ डील्स, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और अब बीजिंग में जाके मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि ये हमारी लाइन जस्टिफाइड है कि नाउ द सेंटर इज शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन टू एल्सवेयर? माइक ऑन कीजिएगा मैडम जी। This is a very good example of the subtle changes that are occurring in the international system. अब आप देखें कि ईरान के साथ JCPOA जो हुआ था, उसमें P5 शामिल थे, all of them। और फिर इन्होंने ट्रम्प साहब ने आके JCPOA को हॉल्ट कर दिया। हालांकि इसकी निगोशिएशंस ओबामा के दौरानिये में हुए थे, ओबामा साहब के ज़माने में, और उसमें कोई ऐसी इमारत नहीं दी जा रही थी ईरान को। ये भी मैं आपको बता दूं कि JCPOA को पढ़ें आप, तो उसमें ईरान को कोई कंसेशंस नहीं है। सिर्फ ये है कि ईरान जो है
वो they are willing for the international community to monitor their nuclear plans, because they say this is for peaceful purpose, this is not for military purpose. लेकिन क्योंकि इजराइल को ईरान से थ्रेट था और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग में, तो उसकी बिना पे उन्होंने जेसीपीओ को रोक दिया, जो कि एक्चुअली अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ था। नेवरदलेस आप देखिए कि चाइना ने किस तरह से जहां भी इस किस्म के डेडलॉक्स हुए, चाइना हैज रिजन टू द सिचुएशन, चाहे वो सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती हो, चाहे वो पीस हो, और चाहे ये जो अब हो रहा है यूक्रेन का भी, यूरोप में भी। चाइना इज वेरी कॉशियस, सामने ज्यादा छलांगे मारते नहीं आते, लेकिन दे आर मॉनिटरिंग एंड दे आर वेरी एक्टिव। तो यस, इंटरनेशनल सिस्टम इज चेंजिंग, और ये जो मीटिंग हो रही है, लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। लेकिन रशिया जो है, आप देखिए कि अब मिटकॉफ जो है वो रशिया पहुंचे मॉस्को, 4 घंटे उनको बाहर बिठाए रखा है, प्यूटिन साहब मिले नहीं है उनसे, हालांकि वो स्पेशल डिप्लॉय होके गए थे। So this also is a statement from Russia, how they are looking at the new American government. Although Trump साहब प्यूटिन साहब की बड़ी तारीफें करते हैं और पर्सनल लेवल पे he likes the guy, लेकिन how is it impacting world peace? How is it impacting the new alliances? How is Europe redefining itself? How NATO will redefine itself if it exists? If it तो exists. आपके ये जो सवाल है ना कि there are visible changes in the international system at this moment is very fluid, but Yes. you can't focus on the way you were doing say about 2 decades ago, Or maybe two months ago, or maybe even 2 months ago. जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैं ये इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हूँ ये बीजिंग को डिस्कस करने में और वहाँ पे ईरान के जाने में, कि ईरान में तो इनरोड्स बहुत इंडिया ने बनाई, वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट भी की, बाहर की भी सारी इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे कितने 9 करोड़ की तो मशीनरी अभी 2 महीने पहले उन्होंने पहुंचाई थी, 9 करोड़ कह रहा हूँ, कोई 200 करोड़ की मशीनरी थी वो। लेकिन अब ये ईरान अगर जाके बीजिंग में बैठता है और रशिया के साथ बैठता है, तो बीजिंग में तो इंडिया जाके कभी नहीं बैठेगा। अगर ये ऐसे ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं, डू यू सी सम ब्लॉक पॉलिटिक्स डेवलपिंग इन द फ्यूचर, कि अब ये ईरान रशिया। डॉक्टर साहब, I wouldn't say block, but I would say that new alliances are emerging. Okay. ब्लॉक पॉलिटिक्स का जमाना खत्म हो चुका हुआ है, अब वो कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी हुई है। आप देखिए वेस्ट में भी कितने जो हैं वो डिफरेंट अलायंसेस इवॉल्व हो रहे हैं। जो इमीडिएट नेबर ऑफ रशिया हैं, ईस्ट यूरोप, अब वो कह रही थी अगर नेटो रीसरेक्ट किया गया तो वो ईस्ट यूरोप में होगा, बिकॉज ईस्ट यूरोप इज मोर थ्रेटन्ड अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न यूरोपियंस बाय रशिया। ठीक है, तो अलायंसेस किस तरह हो रहे हैं? रशिया और चाइना की आपस में बहुत सिनर्जी डेवलप हो चुकी हुई है। ट्रम्प साहब की जितने बाइडेन के जमाने में जो सैंक्शंस लगे थे, आई थिंक रशिया बिकेम द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन दे सर्वाइव्ड। Why? Because they had already developed linkages with China. That was क्योंकि उनके कॉमन बॉर्डर्स हैं, सो वो उसमें वो सैंक्शंस काम नहीं करती थी, वो आराम से बार्टर कर रहे थे, अपनी ट्रेड चला रहे थे। तो रशिया सर्वाइव अभी तक किया है और अच्छे तरीके से किया है। तो रशिया चाइना की जो अलायंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जहां तक ईरान का और आपने इंडिया की बात की,